राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री बांके बिहारी लाल की जय। भक्तों, आपका मेरे YouTube चैनल कृष्ण भक्त की दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। भक्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि मोहिनी एकादशी व्रत की सरल पूजा विधि क्या है। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी तिथि को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु ने दैत्यों से अमृत की रक्षा करने के लिए मोहिनी का रूप धारण किया था। पुराणों के अनुसार इस व्रत को विधि विधान के साथ करने से मनुष्य मोह माया से निकल जाता है और उत्तम लोक में स्थान पाता है। उसका जीवन कल्याणमय हो जाता है। व्रत रखने वाला व्यक्ति मोह माया से निकलकर मोक्ष प्राप्ति की ओर अग्रसर होता है। भक्तों, इस दिन सुबह सवेरे उठकर नहाने के बाद सूर्य देव को जल देकर व्रत का संकल्प लिया जाता है। इसके बाद पूजा मंदिर में या पूजा स्थल पर भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप की प्रतिमा स्थापित की जाती है। इसके बाद भगवान को पंचामृत से स्नान कराया जाता है। भक्तों, आज के दिन आप अपने लड्डू गोपाल को पंचामृत से जरूर स्नान कराएं। तो भक्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की हम मोहिनी एकादशी की सरल पूजा विधि को जानेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। भक्तों, सबसे पहले आप एक चौकी ले लीजिए और उस चौकी पे लाल या पीले रंग का आसन बिछाइए। उसके बाद फिर थोड़े से तिल लेके आप अपने लड्डू गोपाल जी को विराजमान कराएं। भक्तों, उस दिन आप अपने लड्डू गोपाल जी को पीले वस्त्र धारण कराएं। इसके बाद आप थोड़े से तिल लेके फिर भगवान विष्णु जी की प्रतिमा को विराजमान कराएं। अगर आपके पास प्रतिमा नहीं है तो आप फोटो भी विराजमान करा सकते हैं। इसके बाद भक्तों, हम कलश स्थापना करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कलश ले लिया है जल से भरा हुआ। इसके बाद भक्तों, मैं कलश के कंठ पे कलावा बांधूंगी। तो हमें कंठ पे कलावा जरूर बांधना है। भक्तों, हमें खाली कलश नहीं रखना रहता है, इसलिए आप कलश में कलावा जरूर बांधे। इसके बाद हम 5 चीजें कलश में डालेंगे। तो ये 5 चीजें हैं। सबसे पहले आप सुपारी, हल्दी की गांठ, लौंग, इलायची और एक पुष्प ले लीजिए और उसको आप कलश में डाल दीजिए। तो भक्तों, आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने 5 चीजें ले ली हूँ। तो आप भी इस तरीके से 5 चीजें लेके आप उसे लोटे में डाल दें। तो यहाँ मैंने लोटे में डाल दिया है। इसके बाद भक्तों देखिए, यहाँ पे मैं आम के पत्ते लगाऊंगी। आप चाहें तो भक्तों अशोक के पत्ते भी आप कलश में लगा सकते हैं, लेकिन मेरे पास आम के पत्ते थे तो मैंने आम के पत्ते लगा लिए। इसके बाद भक्तों, हम एक कटोरी में तिल लेंगे और उस तिल की प्लेट को हम कलश के ऊपर रख के उसके ऊपर हम दीप रखेंगे। क्योंकि भक्तों, हमें सर्वप्रथम दीप प्रज्वलित करेंगे, क्योंकि दीप हमारी पूजा का साक्षी होता है। अब यहाँ पर भक्तों, मैं थोड़े से तिल लेके भगवान गणपति जी को विराजमान कराऊंगी, क्योंकि हमें सर्वप्रथम भगवान गणपति जी की पूजा करनी है। तो भक्तों, यहाँ पे मैंने भगवान गणपति जी को विराजमान करा दिया है। इसके बाद भक्तों, अब मैं यहाँ पे शुद्धिकरण करूंगी। तो आप देख रहे हैं, सबसे पहले मैंने यहाँ कलश देवता को शुद्धिकरण किया। तो यहाँ पे मैंने कलश देवता का और दीप का शुद्धिकरण करके भगवान गणपति जी को शुद्धिकरण किया। उसके बाद भक्तों, मैं लड्डू गोपाल जी का शुद्धिकरण करूंगी। मैंने लड्डू गोपाल जी को सुबह पंचामृत स्नान करा दिया था। इसके बाद आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ भगवान विष्णु जी को शुद्धिकरण कर दिया है। सुबह मैंने पंचामृत स्नान करा दिया था। अब मैं दीप प्रज्वलित करूंगी। तो भक्तों, आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ दीप प्रज्वलित कर लिया है, क्योंकि ये हमारी पूजा का साक्षी होता है। इसके बाद भक्तों, सर्वप्रथम मैं कलश को तिलक करूंगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने कलश पे स्वास्तिक बना दिया है। भक्तों, मैंने यहाँ पे स्वास्तिक कुमकुम से बनाया है और साथ में मैंने हल्दी से तिलक किया है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने स्वास्तिक बना के उसके ऊपर हल्दी से तिलक किया है। इसके बाद भक्तों, मैंने जो दीप प्रज्वलित किया है मैं उन्हें तिलक करूंगी। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे दीप को भी तिलक कर दिया है। भक्तों, अब यहाँ पे मैं दीप के अंदर मैं थोड़े से तिल समर्पित करूंगी, क्योंकि कहते हैं भक्तों कि जितने तिल चटकते हैं उतने ही आपके कष्ट दूर होते हैं। इसलिए आप एकादशी के व्रत में आप दीप में तिल जरूर डालें। तो यहाँ पे मैंने दीप प्रज्वलित कर लिया है और मैंने पूजा कर ली हूँ। इसके बाद अब मैं सर्वप्रथम भगवान गणपति जी को तिलक करूंगी। तो यहाँ पे मैंने चंदन और हल्दी से उन्हें तिलक कर दिया है। इसके बाद मैं वस्त्र रूपी कलावा समर्पित करूंगी। इसके बाद भक्तों, मैं यहाँ पे जनेऊ समर्पित करूंगी। जनेऊ समर्पित करने के बाद मैं पुष्प समर्पित करूंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने पुष्प समर्पित कर दी हूँ। मेरे पास जो फूल थे मैंने वही फूल समर्पित कर रही हूँ।
इसके बाद भक्तों मैंने थोड़े से फूल कलश देवता को भी समर्पित कर दिए हैं। इसके बाद भक्तों अब मैं यहाँ पे विष्णु भगवान जी को तिलक करूंगी। तो अब मैं भगवान विष्णु जी की पूजा कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने सर्वप्रथम भगवान विष्णु जी को तिलक कर दिया है। तो यहाँ मैंने चंदन से और हल्दी से तिलक किया है और साथ में मैंने तिल समर्पित करे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे अक्षत नहीं समर्पित करना है, क्योंकि एकादशी के व्रत में चावल नहीं समर्पित किए जाते। इसके बाद भक्तों मैंने वस्त्र रूपी कलावा समर्पित किया है, जनेऊ समर्पित किए हैं, साथ में मैंने पुष्प समर्पित कर दी हूँ। भक्तों हमें आज के दिन पीले रंग के पुष्प जरूर समर्पित करने हैं। तो यहाँ पे मैंने पीले रंग के पुष्प समर्पित कर दिए और जो मेरे पास और पुष्प थे मैंने वो भी समर्पित कर दिए हूँ। यहाँ पे मैंने लड्डू गोपाल जी को तिलक लगा दिया है। इसके बाद आप देख सकते हैं भक्तों मैंने उन्हें जनेऊ समर्पित की हूँ, पुष्प समर्पित कर दिए हैं मैंने। तो इस तरीके से भक्तों मैंने यहाँ पे लड्डू गोपाल जी की भी पूजा कर ली हूँ। भक्तों वैशाख मास की एकादशी का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। इस दिन दान पुण्य हमें बहुत करने चाहिए। द्वार पर आए हुए कोई भी, चाहे वो गरीब हो ब्राह्मण हो, हमें उसे दान दक्षिणा जरूर करनी चाहिए। वैशाख मास में आप वैसे भी जानते हैं कि दान पुण्य का बहुत महत्व होता है और जब ये एकादशी आती है तो इसका महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। भक्तों अब हमने यहाँ पे सभी प्रभु के हमने दर्शन किए हैं, हमने उन्हें प्रणाम किया है। इसके बाद भक्तों अब मैं यहाँ पे भोग समर्पित करूंगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ मैंने भगवान गणपति जी को अलग से भोग लगाया है, क्योंकि इनके भोग में हम तुलसी पत्र नहीं देते हैं। और यहाँ पे मैंने भगवान विष्णु जी और लड्डू गोपाल जी को अलग से भोग रखा है और उनके भोग में तुलसी पत्र रखा है। साथ में मैंने उनको अलग से भी तुलसी पत्र समर्पित की हूँ। तुलसी पत्र समर्पित करने के बाद भक्तों यहाँ पे अब मैं दक्षिणा समर्पित करूंगी। भक्तों हमें दक्षिणा जरूर समर्पित करनी चाहिए, क्योंकि दक्षिणा हमारी पूजा में हो रही कमियों को पूर्ण करता है, इसलिए दक्षिणा जरूर समर्पित करनी चाहिए। भक्तों अब हम धूप दीप दिखाएंगे, तो इसके लिए भक्तों मैं अलग से दीप प्रज्वलित करूंगी। तो यहाँ पे मैंने थोड़े तिल के साथ मैंने यहाँ पे दीप लिया है और उसे प्रज्वलित कर लिया है, क्योंकि भक्तों अब मैं इसको भी शुद्धिकरण करूंगी और तिलक लगाऊंगी, पुष्प समर्पित करूंगी। इसके बाद भक्तों अब मैं यहाँ पे धूप दिखाऊंगी। दीप दिखाने के बाद मैंने यहाँ धूप दिखा दी हूँ। तो इस तरीके से भक्तों मैंने धूप दीप दिखा दी हूँ। अब हम यहाँ पर कथा श्रवण करेंगे। तो भक्तों कथा श्रवण करने के लिए अब हम हाथ में थोड़े से तिल ले लेंगे और थोड़े से पुष्प ले लेंगे। भक्तों हाथ में थोड़े से तिल और पुष्प लेकर ही अब हम कथा श्रवण करेंगे। भक्तों कथा का वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। भक्तों कथा श्रवण करने के बाद जो आपने हाथ में तिल और जो पुष्प लिए थे वो हम भगवान विष्णु जी के सामने हम उसे समर्पित कर देंगे। तो कथा श्रवण करने के बाद हम इस तरीके से तिल और पुष्प को समर्पित कर देंगे। इसके बाद भक्तों देखिए अब हमने जो दिया लिया है, या तो आप इसी दीप से आप आरती करें या फिर आप अलग से कपूर आरती कर सकते हैं। तो भक्तों यहाँ पे जो मैंने दीप प्रज्वलित किया था मैं उसी से आरती करूंगी। तो आरती आप सर्वप्रथम भगवान गणपति जी की गाइए, उसके बाद आप भगवान विष्णु जी की आरती गाइए। तो भक्तों यहाँ पर मैंने 2 आरती गाई हूँ, आप चाहें तो 3 आरती भी गा सकते हैं लड्डू गोपाल जी की भी, लेकिन मैंने यहाँ पे 2 आरती करी हूँ, भगवान गणपति जी की और भगवान विष्णु जी की। इसके बाद भक्तों आप हाथ जोड़ के आपसे पूजा में हो रही कमियों के लिए क्षमा मांगेंगे। उसके बाद क्षमा मांगने के बाद आप हाथ जोड़ के आप भगवान से अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करेंगे। तो भक्तों इस तरीके से हमारी मोहिनी एकादशी व्रत की पूजा पूर्ण होती है। भक्तों अब ये जो आपने कलश रखा है ये आप सुबह सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। ये दोनों कलश के जल को आप सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे और ये जो भोग आपने चढ़ाया है, ये प्रसाद है, ये आप घर में सभी में बांट देंगे। साथ में ये दक्षिणा है, ये आप किसी को भी दे सकते हैं, या आप अपनी सासू माँ को या आप किसी गरीब ब्राह्मण को भी ये आप दान कर सकते हैं। तो भक्तों इस तरीके से मोहिनी एकादशी व्रत आपका पूर्ण होता है। भक्तों द्वादशी के दिन भी आप दान जरूर कीजिएगा, दान दक्षिणा, क्योंकि मोहिनी एकादशी के दिन जो द्वादशी पड़ती है उस दिन दान का बहुत महत्व है और खास तौर से ये वैशाख माह में तो हमें दान धर्म तो करना ही चाहिए। भक्तों अगर आपको ये मोहिनी एकादशी का ये छोटा सा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा।
और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी भक्तों को मिलता रहे। तो आप सभी भक्तों को प्रेम पूर्वक राधे राधे।